ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज से हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने रियल नंबर को कवर कर लिया है। रियल नंबर में जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते थे, हमने उसको भी कवर किया है। तो हमारा जो न्यू चैप्टर है वो होने वाला है पॉलिनोमियल्स। सो अगर आप लोगों ने अभी तक पॉलिनोमियल्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, और आप एकदम बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, तो आप जो अगला 2 से 3 लेक्चर होने वाला है, अगर आप उसको कवर कर लेते हैं, बस ये 2 से 3 लेक्चर अगर आप देख लेते हैं, तो मैं ये एश्योरेंस दिलाता हूं कि बोर्ड के एग्जाम्स में आपका जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो 6 में से 6 आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग इसको 2 से 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे अगले आने वाले। एकदम बेसिक से समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड्स ने पूछे हुए हैं, किस पैटर्न पे बोर्ड का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चंस को भी देखेंगे। जो मतलब जो क्वेश्चन अभी तक फ्रेम नहीं हुए हैं बोर्ड्स के द्वारा, और बोर्ड्स मतलब जो मोस्टली हॉट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जो बोर्ड सीबीएसई वाले पैटर्न में या फिर एनसीईआरटी के पैटर्न को जो भी बोर्ड्स फॉलो करता है वो पूछ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, हम लोग उस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए, पॉलिनोमियल को हम लोग मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल को फंक्शन ऑफ एक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वो एक्स का फंक्शन होगा। ठीक है, एक्स के रिप्रेजेंटेशन में, एक्स के टर्मिनोलॉजी में उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे इसको और आसान भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई मशीन है। ठीक है, मान लीजिए कि चक्की है हमारे पास। ठीक है, तो चक्की में हम एक तरफ से क्या देते हैं, व्हीट देते हैं, आटा, सॉरी इधर से क्या देते हैं हम लोग, ग्रेन्स देते हैं, और वो हमें पीस करके आटे के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आटा क्या हुआ, एक तरीके से गेहूं का ही तो एक फॉर्म हुआ ना, एक रिप्रेजेंटेशन हुआ। उसी तरीके से हमें मान लीजिए कि हम लोग इनपुट में एक्स देते हैं, एक्स हमने इनपुट में दिया, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा, फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमारा हो गया आउटपुट। ठीक है, तो ये एफ एक्स क्या होगा, ये एक्स का फंक्शन होगा। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स को, चलिए देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जा सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना, तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होगा, मोस्ट जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, वो ये होगा ए एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, ये nth टर्म होगा, प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। ओके, जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, आई थिंक आप लोग अब गेस कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए एन माइनस थ्री एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, और ये इसी तरीके से कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता जाएगा। और जो लास्ट टर्म हो जाएगा, पहले हम लोग प्रीवियस सेकेंड लास्ट टर्म देखते हैं। ठीक है, जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए नॉट, और उसके पहले जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये हमारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग एफ एक्स को। तो एफ एक्स हमारा क्या हो गया, एफ एक्स इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये एक एक टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा आ रहा है ए एन एक्स टू द पावर एन, ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल का एक टर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल का एक टर्म हो गया। तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन क्या कैसे ले सकते हैं, एक जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है,
ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5, ये हमारा क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया। तो इसमें 4x प्लस 5, तो ये 4x प्लस 5 को हम लोग अगर यहां से रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax प्लस ए नॉट। ठीक है, तो a की जगह क्या आएगा हमारा, a इक्वल्स टू 4 और ए नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा एफ एक्स का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये भी हमारा क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया पॉलिनोमियल का। ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो अब देखते हैं कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन का ये जनरल फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखिएगा कि जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स का टाइप जो होगा वो मेनली डिपेंड करेगा हमारे एक्स के पावर पे। किस पे डिपेंड करेगा, एक्स के पावर पे। तो जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं, डिग्री। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, क्या पूछेगा, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो डिग्री क्या होगा, डिग्री कुछ नहीं बस हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होगा। शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे इसको याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। एक्स का जो हमारा हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। समझे, एक्स का जो हमारा हाईएस्ट पावर होगा वही इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। ठीक है, डिग्री की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कि मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा एफ एक्स है। तो आपसे अगर पूछेगा कि इसका डिग्री कितना है, इस एफ एक्स का डिग्री कितना है, तो अब आप बताइए कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा, इंटीजर पावर। ठीक है, यहां पे ये याद रखना है कि इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, यहां पे 2 है, यहां पे कुछ नहीं है, यानी यहां पे 1 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, हाईएस्ट पावर हो गया हमारा 2। तो यही 2 हमारा क्या हो जाएगा, यही 2 हो जाएगा हमारा डिग्री इस पॉलिनोमियल का। इट इज नथिंग बट डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का, ये जो एफ एक्स हमने रिप्रेजेंट किया है इसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू हो गया 3x क्यूब प्लस 4x। ठीक है, यहां पे हमने क्या एग्जांपल लिया, देखिए इसको थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा सा यूनिक है। क्या यूनिक है, इसमें हमने क्या लिया, एफ एक्स इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x। अब आप बोलिएगा कि सर इसमें तो हमने एक्स स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म लिया ही नहीं। ठीक है, तो देखिए वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि हो सकता है उसमें जो x की पावर होगी वो 0 होगी। ठीक है, यानी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा इसके फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इसका अगर डिग्री हमें निकालने के लिए बोला जाए, तो अब आप बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से पावर दिख रहे हैं, हमें 3 दिख रहा है, और यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, अगेन हाईएस्ट पावर इसका 3 हो गया, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए अब इसी के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं। डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे पहला हो जाता है वो होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। ये हमारा कांस्टेंट टर्म, इसमें एक्स वाला टर्म कोई भी नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5,
ठीक है। जो सेकेंड होगा हमारा वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की नाम से ही पता चल रहा है ये लीनियर है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 2x 3x प्लस 5, ये क्या हो गया? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, जो थर्ड हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, गेस कीजिए, यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक नाम से ही पता चल रहा है क्वाड्रेटिक है, तो इसका डिग्री कितना आ जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 2। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो हमारा फोर्थ वन हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इट इज नथिंग बट 3, ये 3 हो जाएगा। इसका भी आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से जैसे जैसे डिग्री चेंज होता जाएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारा चेंज होता चला जाएगा। तो अभी हमने पॉलिनोमियल में क्या देखा कि पॉलिनोमियल का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि डिग्री क्या होता है? डिग्री इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें जितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉलिनोमियल में पार्ट रह जाता है वो हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, और एक क्यूबिक। तो हम लोग जो एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो इसमें मोस्टली दो टाइप पढ़ने वाले हैं, वो हमारा होने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो दूसरा होने वाला है वो होने वाला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग कौन से पॉलिनोमियल को देखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को देखने से पहले हम लोग एक और टर्म पढ़ लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो डिग्री हमने पढ़ लिया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नथिंग बट जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स अवेलेबल होता है हमारा एफ एक्स में, वो हमारा हो जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि एफ एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, कौन सी वैल्यू? जिसके लिए, यानी फॉर विच द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स बिकम्स जीरो, एफ एक्स बिकम्स जीरो। जो हमारा एफ एक्स है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो हमें एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिसको पुट करने पे हमारा एफ एक्स जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है कि 2x माइनस 2, ये हमारा एफ एक्स है। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसका जीरो क्या होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इसका जीरो। तो जाहिर सी बात है, हम जीरो क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा एफ एक्स जीरो हो जाए। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स हमारा जीरो हो गया, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज कि 2x माइनस 2 भी जीरो हो जाएगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो प्लस 2 इधर ऐड करेंगे, प्लस 2 इधर ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम 2 को इस साइड ले जाते हैं, है ना, बट ये याद रखिएगा कि 2 को हम इस साइड कभी ले जा ही नहीं सकते। इक्वल टू के जो इस साइड है और इक्वल टू के जो उस साइड है, उसको हम लोग इंटरचेंज कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि इस 2 को हम लोग उठा के इधर ले जाते हैं। नहीं, एक्चुअली एक
थ्योरम है, थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी इक्वेशन है हमारा, ठीक है, तो हम लोग इक्वल टू के दोनों साइड सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर, तो वो हमारा इक्वालिटी अनचेंज रहता है। कोई भी अगर हमारे पास इक्वालिटी है तो इक्वालिटी के इस साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर हम लोग सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो वो हमारा इक्वालिटी क्या होता है, अनचेंज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस साइड भी +2 करेंगे और इक्वल टू के इस साइड भी +2 करेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब ये +2 और ये -2 मिल करके 0 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2x = 2। हाँ, वो समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर +2 और +2 दोनों साइड ऐड करते हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि इस -2 को उधर ले जा करके इसके साइन को हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो 2x = 2 हो गया, तो हमारा x = क्या हो गया, 1। मतलब अगर हम x = 1 रखेंगे, अगर x = 1 हम पुट करेंगे किसमें, fx में, तो हमारा fx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिए कि इसको हम लोग कहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 2 = 0, ठीक है। तो x = 1 के लिए हमारा fx कितना आ गया, 0 आ गया, तो f1 क्या हो गया हमारा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये चीज आप ये याद रखिएगा कि जितनी हमारा जो गिवन fx है उसका डिग्री जितना होगा उतना नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलेगा, ठीक है। क्या याद रखना है कि हमारे fx का जो डिग्री होगा, क्या होगा, fx का जो डिग्री होगा वो उतना ही नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया जिसको मैंने अभी रब कर दिया, यहाँ पे डिग्री कितनी थी, 1 थी, तो हमें कितना जीरो मिला, एक ही जीरो मिला। अगर हमारे पास fx = क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लीजिए, 2x² + 3x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी अवेलेबल है, तो डिग्री यहाँ पे अवेलेबल है 2, तो इसके जीरो भी कितने होंगे, जीरो भी इसके 2 होंगे, एक को आप अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। मतलब अगर x के जगह आप अल्फा पुट कीजिएगा तो भी आपका fx कितना आ जाएगा, 0, और x के जगह बीटा पुट कीजिएगा तो भी आपका fx कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। सिमिलरली अगर क्यूबिक होगा तो उसके 3 जीरोस होंगे, क्यूबिक होगा तो हमारे पास कितने जीरो होंगे, 3 जीरो, ठीक है। तो जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, जो टर्मिनोलॉजीज थी हमारे पॉलिनोमियल में, वो यही थी कि हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें डिग्री क्या होता है, तो डिग्री इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ठीक है, हाईएस्ट इंटीजर पावर ऑफ एक्स। एक्स का जो हाईएस्ट इंटीजर पावर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका डिग्री। 0 क्या होगा, तो x की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा fx 0 हो जाए, x की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा fx 0 आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, उस fx का 0 हो जाएगा। तो अब कितने नंबर्स ऑफ जीरोस होंगे, ये डिपेंड करेगा हमारे डिग्री ऑफ fx पे, कि हमारा जो fx है उसकी कितनी डिग्री है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ x जो उसमें अवेलेबल है वो कितना है। अगर fx की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वहां पे हमें 2 जीरोस मिलेंगे, अल्फा और बीटा। अगर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 अवेलेबल है, तो वहां पे हमें 3 जीरोस मिलेंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो जीरो हमारा किस पे डिपेंड करता है, सॉरी, नंबर ऑफ जीरो हमारा किस पे डिपेंड करता है, वो डिग्री ऑफ fx पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग जहां से स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि इसके जीरो को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, जीरोस में क्या रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ग्राफ के फॉर्म में हम लोग समझेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल को भी ग्राफ के फॉर्म में समझेंगे, बट लीनियर पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आने के जो आपके चांसेस है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर, ठीक है। मुझे भी नहीं लगता कि लीनियर पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आ भी सकता है। तो हमारा जो मोस्टली हॉट एरिया है इसमें वो क्या है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जो इसमें क्वेश्चंस इसके जीरो से रिलेटेड हैं उस फॉर्म को कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को टच करेंगे,
ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा डायरेक्टली हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो पहले हम लोग ग्राफ के फॉर्म में इसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर इसका जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे सिलेबस में, उसको कवर करेंगे। ठीक है, ओके।